हेलो, मैं हूं डॉक्टर चुनिंद्र साहू और आज मैं हूं हमारे गांव के स्कूल प्राथमिक स्कूल भैंसमुंडी में। ये मेरा स्कूल है जहां पर मैंने पहली से 5वीं तक की पढ़ाई की 1993 से लेकर 1998 तक, 1993 टू 1998। तब से जब से मैं पास किया हूं यहाँ से, तब से 23 ईयर्स हो गए हैं, 23 साल। और इस 23 सालों में जब मैं अभी आकर देख रहा हूँ इतने बदलाव आ चुके हैं। ये जो अपना स्कूल का प्रीमाइसेस है बहुत प्रोग्रेस कर चुका है। यहाँ पर जो बच्चे हैं बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। और जब मैं था तब तक सिर्फ 5वीं तक की क्लासेस थी, अभी 8th 10th तक हो चुका है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है कि आज इसी स्कूल में जहाँ पर हमने पढ़ाई की, वहीं पर रहकर, वहीं पर आकर हमने अपने फाउंडेशन द माया जीवन फाउंडेशन का आज इनॉग्रेशन किया। इस फाउंडेशन के थ्रू हम डिसाइड किए हैं, हम प्लेज कर रहे हैं कि हर साल हम हमारी फैमिली, मैं, भैया और हमारी फैमिली मिलकर 1 लाख रुपए गांव को डोनेट करेंगे, जिसमें गांव का जो स्कूल, हेल्थ सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, गांव का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम्स जो होते हैं, मंदिर, ये सभी में वो पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गांव वाले डिसाइड करेंगे कि कहाँ वो पैसा लगना है। उम्मीद करते हैं कि इससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी और ये जो है आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनका जो ड्रीम्स है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा और लोगों की लाइफ को थोड़ा ईजी बनाने में हेल्प करेगा। ये छोटा सा स्टेप है, बट उम्मीद है कि इससे कुछ तो असर होगा गाँव में। भैंसमुंडी के इतिहास में आज एक स्वर्णिम दिन है। यहाँ एमजी फाउंडेशन के द्वारा प्रोजेक्टर और जनपद पंचायत के द्वारा कंप्यूटर प्रदान किया गया है। ये भौतिक संसाधन है। मेरा ये संदेश है, मैं इस शाला के समस्त शिक्षकों से ये कहना चाहता हूँ कि मित्रों, हमारे पास भौतिक संसाधन बहुत है। भौतिक संसाधन का वास्तव में सही सदुपयोग होना चाहिए। मैं माया जीवन फाउंडेशन की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो स्कूल के लिए, बच्चों के लिए और यहाँ के इस गांव के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और इससे इस गांव को और यहाँ के बच्चों का डेवलपमेंट होगा। तो मुझे लगता है कि ये फाउंडेशन अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है और इसी तरह का फाउंडेशन अगर काम करती रहेगी तो यहाँ के बच्चे बहुत आगे जाएंगे। बच्चों द्वारा आनंद मेला प्रस्तुत किया गया है जहाँ ग्रामवासियों ने बहुत ही आनंद लिया। आंगनबाड़ी केंद्रों को स्लाइडर दिया गया और बच्चों को प्रोत्साहन राशि दिया गया। स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, द माया जीवन फाउंडेशन। कुमारी पल्लवी ध्रुव प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। राजकीय गीत है तो उसके सम्मान में 2 मिनट के लिए खड़े होंगे। इंद्रावती महानदी हर पाओ वैरी के धार, हरियर तोर लुगरा पुनः लोकराई के धन के भंडार, धान के कटोरा धरे नाम, मोरे संगी माँ में पधारे हर किसान। विकास खंड कुरुद को एजुकेशन हब, एजुकेशन के लिए जाने वाला एक क्षेत्र मानता हूं, तो वहां देवा साहू जी की कल्पना करता हूं जिन्होंने गैलेक्सी स्कूल की शुरुआत की और एजुकेशन को एक ऊंचाई पर ले गए। माया जीवन फाउंडेशन के द्वारा जो सामग्रियां दी गई हैं, वास्तव में वो सामग्री उस विद्यालय के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो मुझे एक चीज़ पता चला कि बहुत सारे जो हैं, जो बच्चे हैं, वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं लाइफ में तो उसका फ़ायदा जो गांव के बच्चों को है उनको मिले, है ना। तो ये एक कारण है जिसके चलते हम लोगों ने ये एमजी फाउंडेशन का शुरुआत किया है। एक कारण ये भी है कि जैसे मैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया की, उससे जुड़ा हुआ हूँ, कहीं पर पढ़ा हूँ या फिर कहीं पर भी जुड़ा हुआ हूँ। उनका क्या होता है
जितने फंडिंग उनको गवर्नमेंट से मिलती है, ठीक है, जैसे 100 करोड़ की फंडिंग गवर्नमेंट से मिली तो उतना ही फंडिंग, उतना ही पैसा उन लोग कोशिश करते हैं कि उनके जो एलुमनाई हैं, जो वहाँ से पढ़े हुए छात्र हैं, उनसे उतना पैसा लाएं ताकि जो जितना फंडिंग गवर्नमेंट से है उसका दोगुना हो जाए और वो दोगुना फंडिंग से अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का काफ़ी अच्छे से विकास करें। तो ये सब चीज़ जब बड़े बड़े लेवल पे हो सकता है तो हमने सोचा कि क्यों ना ये हम गांव लेवल पे करें। हमारा गांव का जो स्कूल है, गांव के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ करते हैं। तो ये एक्चुअल में आइडिया आया था हमारे परिवार के तरफ से। कुछ कुछ चीज़ें तो होती रहती थी, जैसे फॉर इंस्टेंस वो स्तंभ लगा हुआ है, यहाँ पर झूला लगा हुआ है, ये सब भैया हैं, या फिर हमारे परिवार के तरफ से कुछ ना कुछ हमने किया है। बट ये जो संस्था हम बनाए फाउंडेशन, हम सोचे कि ये सिर्फ कभी कभार जो देते हैं उसको एक संस्था का नाम दे दिया जाए, एक फाउंडेशन का, और उस फाउंडेशन के तरफ से हम ऐसा करेंगे कि परमानेंटली हर साल उसमें कुछ पैसा फिक्स कर दें, ठीक है। तो यही हमारा मेन जो बोलते हैं जो प्लान है, जो हमारा आगे कई सालों तक का ये प्लान रहेगा कि हम ऐसा करें। 1 जुलाई 1963 में जब पहली पढ़ने के लिए एडमिशन लिया, तब से आज 3 पीढ़ी तक, अने आज इस साल में मेरा नाती नतिन भी पढ़ रहा है। माया जीवन फाउंडेशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो इस फाउंडेशन का जो मेन उद्देश्य था, कहा जाए तो गांव की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक जो भी यहाँ पे आसपास का वातावरण है उसमें सुधार लाना है, और साथ ही साथ गांव को एक अच्छे विकास की ओर ले जाने का एक योजना इनके द्वारा तैयार किया गया है। और इस फाउंडेशन का मकसद है हमें गरीब बच्चों को और उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाना, और हम उनकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के बच्चों के प्राथमिक शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए स्मार्ट क्लास का आयोजन किया गया है। तो ये कार्यक्रम ऐसे ही अच्छा चलते रहे, हम लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन ये कार्यक्रम अच्छे से कब हो पाएगा, जब हमारे गांव वाले और अच्छे से इसको सपोर्ट करेंगे। जिस मकसद से हमारे फाउंडेशन की शुरुआत की गई है वो कार्य हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। द माया जीवन फाउंडेशन का एक नेक्स्ट स्टेप काफ़ी वंडरफुल रहा, काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इस पे पूरे मेंबर्स को, गांव वालों को वेरी थैंक यू सो मच।